वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये कि जब स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर या रूहानियत के ऊपर बात करनी होती है, एक जो सबसे बड़ी मुश्किल जो पेश आती है ना, स्पेशली जब हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं, वो होती है लैंग्वेज बैरियर्स की। अब हमने जिस तरह बात करनी है एनलाइटनमेंट के ऊपर, ठीक है। अब एनलाइटनमेंट का अगर मतलब लफ्ज़ी तर्जमा देखा जाए, ठीक है, मैंने उर्दू के अंदर बताया तो वो है रोशन ख्याली। रोशन ख्याली इज़ नॉट एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। रोशन ख्याली हमारे यहाँ बड़े आम लफ्ज़ों में यूज़ होता वर्ड है, बट स्पिरिचुअल जो एनलाइटनमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और हमारे पास उसके वर्ड्स हैं, बट अगेन हर इलाके में, हर ज़ुबान में डिफरेंट वे में इसको अदा किया जाता है। अब हमारे यहाँ लिसनर्स को समझाने के लिए, स्पेशली अगर कोई इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, एनलाइटनमेंट आप कह सकते हो वसल को। वो कहते नहीं, हमारे किसी सूफिया, हमारे औलिया का वसल है, उनको वसल हुआ, ठीक है, या वजदान हुआ। बिल्कुल इसी तरह इसको बुद्ध बोलते थे निर्वाण या निर्वाणा, ठीक है। तो हर इलाके में इसको अपने अपने वर्ड्स में बोला जाता है। अब होता क्या है, अव्वल तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसके पास भी जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और समझना चाहते हैं वो नीचे मेरी लिस्ट में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट जो है ना स्पिरिचुअलिज्म की बनाई हुई है, उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। एनलाइटनमेंट के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी, बट आम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैंने बताना हो कि एनलाइटनमेंट होती क्या है और वो वसल वो क्या चीज़ है जो ये स्पिरिचुअलिस्ट जो है ना वो हासिल कर लेते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ इनके साथ इनकाउंटर हो जाती है जो मतलब आम सतह से ये ऊपर को उठ जाते हैं। वो होता ये है, इंसान की हज़ारों साल की जो कंडीशनिंग है, हज़ारों साल की, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा है कि जब तक वो निकलेगा नहीं हम चीज़ों को साफ साफ देख नहीं सकते। तो एनलाइटेंड इंसान, ठीक है, जो उस जगह पे पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं कि हक तक पहुंच गया या वो हकीकत तक पहुंच गया, वो इंसान, वो बेसिकली हकीकत तक वो एक वर्ड एक्सप्रेस करने के लिए, असल में क्या होता है, वो जाग गया। जैसा कबीर बोलते थे, यू बीन स्लीपिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, नाउ इज द टाइम टू वेक अप। आपका जाग जाना एनलाइटेंड हो जाना। एनलाइटेंड का इंग्लिश में मतलब भी यही है, आप एनलाइटेंड हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। बट यहाँ पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कि आप हर चीज़ को लेकर इस कायनात की एनलाइटेंड हो गए। हुआ क्या है, जो हमारी कंडीशनिंग, अब जिस तरह हम इन मेडिटेशन में बताता हूँ, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू होते हो, अपने आप को थोड़ा सा खाली करना शुरू करते हो, ठीक है। ऐसा ऐसा होता क्या है, आपका अपने इमोशंस के ऊपर काबू होना शुरू हो जाता है। इमोशंस मतलब आपको किसी भी चीज़ के ऊपर देखें, आप किसी एक मादी चीज़ों को लेकर जो इतना इमोशनल हो जाते हैं, आपका क्या होगा कि आप सडनली एक्टिव हो जाओगे, आप जाग जाओगे कि अच्छा मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ। पहले भी आप वो चीज़ कर रहे होगे लाइफ में, बट फ़र्क क्या आएगा, अब आप होश के साथ कर रहे हैं। जिस तरह एक एनलाइटेंड वो था लकड़हारा, तो वो इनलाइटेंड हो गया, दूर दूर तक खबर फैल गई कि जी वो एक लकड़ आ रहा है, वो कहते हैं उसको वसल हो गया। उसके बाद जाके जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि अच्छा यार तू बता कि क्या हुआ तेरी ज़िंदगी में ऐसा, उसने कहा पहले मैं सुबह उठता था, काम पे जाता था, लकड़ियाँ तोड़ता था, भूख लगती थी खाना खाता था, घर आ जाता था, नींद आती थी सो जाता था। अच्छा तो आप क्या करते हो, कहता है अब भी मैं सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, भूख लगती है खाना खा लेता हूँ, थक के घर आता हूँ, नींद आती है सो जाता हूँ। तो कहता है हुआ क्या है, कहता है हुआ सिर्फ इतना है कि पहले ही वो सब कुछ एक मैकेनिकल था, बेहोशी में कर रहा था, अब मेरी एक एक मूवमेंट जो है ना वो होश में हो रही है।
सिर्फ बॉडी मूवमेंट ही नहीं, आप अपने इमोशंस की, आपके इर्द गिर्द की और ज़्यादा सिंप्लीफाई इस तरह कर सकता हूँ मैं कि आप एक गाड़ी के अंदर जा रहे हो, ठीक है, आपके इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं, पीछे जा रही हैं, सब कुछ गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, ठीक है, बट आप अपनी जगह स्टिल एक सफ़र कर रहे हो, उधर बैठे हो, आपका वजूद वहीं पर है। आपकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि आप उधर गाड़ी के अंदर बैठ के या ड्राइव कर रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो या बस उधर बैठ के ब्रीथिंग कर रहे हो, आप बस वो इर्द गिर्द सब कुछ गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। आपकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेम है। आप पूरी कायनात की जब स्टडी करोगे, आप समझना शुरू करोगे कि ये जो हम जिस दुनिया के अंदर, ये एक स्पेसशिप की तरह ही है, ले लो, पूरी कायनात इसी तरह ही घूम रही है, उसके अंदर हमारी एक गैलेक्सी है, उसके अंदर छोटे छोटे से ये सूरज है और ये वो घूम रहे हैं, उसके अंदर हम और छोटे से जो है उसके अंदर ऊपर फिर रहे हैं एक स्पेसशिप के अंदर, ठीक है। बट हमारी हकीकत क्या है, इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद एक टाइम का पूरा जाल है पूरी यूनिवर्स का, थोड़ा सा गौर करना है आपने सब पे, वो इर्द गिर्द सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। हम अपना सोचते हैं पास्ट है, आगे फ्यूचर है, हर जगह यही सब कुछ है हमारे इर्द गिर्द, बट हकीकत क्या है, वो इस वक्त का मोमेंट है। आपने इस सब चलती हुई गाड़ी में से, जिसमें टाइम भी गुजर रहा है, सब चीजें इर्द गिर्द, मादा भी गुजर रहा है, एनर्जीज भी गुजर रही हैं, हकीकत क्या है, राइट नाउ इस फिल्म है, इसको भरपूर तरीके से पूरे होश के साथ जी रहे हो, ये एनलाइटनमेंट। आप जब हर लम्हा इस तरह गुजारना शुरू कर देते हो, वो एनलाइटनमेंट है। आप हक जान लेते हो, आप हकीकत जान लेते हो। बट मतलब मिल कैसे सकता है अभी, किस तरह एनलाइटेंड हो सकते हैं, इस तरह किस तरह हो सकता है कि हम हर वक्त इस लम्हा मौजूद में रहें, इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहा करें, और वो भी कॉन्शियसली, होश के साथ, जिसमें हम अपने इमोशंस क्या, हम अपनी एक एक मूव, हर चीज के साथ पूरी तरह अवेयर हों, खौफ ना हो किसी चीज का। ये हमारी इस तरह की मेंटल इलनेसेस हैं, ये जाहिर है, ये पास्ट फ्यूचर मादा, ये सारी चीज़ों से मिलके सब कुछ बना, कंडीशनिंग हुई है हज़ारों साल से। इससे ज़्यादा किस तरह हो सकते हैं हम, कि हम भी एनलाइटेंड होते हैं और लोग हुए हैं। अब इसके अंदर हुआ किस तरह जा सकता है, मैंने मतलब जितने जो मेरे पर्सनल आप कह लो कि जो गुरुज थे, या मतलब जिन लोगों से मैंने बड़ा सीखा है, ठीक है, या समझ लो कि मैंने जिनको पढ़ना बहुत जो ना डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, ये सारी चीज़ों के, अच्छा वो सब जो है ना वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पेशली इन सूफीज़म, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग रूमी के तो बड़ी आपके सेइंग्स मिल जाएंगे, जिसमें वो कहता है कि बगैर मुर्शद के तो चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह सूफीज़म पूरे में ऑलमोस्ट यही माना जाता है कि बगैर मुर्शद के, बगैर गुरु के, जो इनलाइटेंड हो चुका है, उसके बगैर आप इनलाइटेंड नहीं हो सकते। आपको उसी ने पकड़ के जो ना राह दिखानी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम गुरु भी थे तो उनके शागिर्दों में बड़े लोग हुए, बड़ी मिसालें भी हैं। बाबा बुल्ले शाह के कई शागिर्द थे, गुलाल, वो इनलाइटेंड। तो वो कहते हैं कि गुरु ही जो है ना, वो जो नीचे मानने वाला होता है ना, मुर्शद का बड़ा ज़रूरी होता है, उसके बगैर नहीं, इम्पॉसिबल। एक मुर्शद, दूसरा मेडिटेशन, और तीसरा सॉलिट्यूड, खामोश, अकेला, आप खुद सब कुछ हो, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तीन चीज़ें मिलके एनलाइटन करती हैं इंसान को। मोस्टली जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो इस चीज़ से एग्री भी करते हैं। फिर एक क्लास आती है, वो कहते हैं कि जो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिस्ट जो है ना क्लास है, थोड़ी सी रैशनल भी कह सकते हो, वो कहती है कि कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि मुर्शद ही आपको दिखाए, इंसान खुद भी
एनलाइटेंड हो सकता है। हाँ, अलबत्ता मेडिटेशन और सॉलिट्यूड ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एक सडनली एक ऐसी क्लास भी आई जो साइंस के बड़े करीब है, ठीक है। उसने तो ये कहा कि ना ही आपको किसी मुर्शिद की ज़रूरत है, ना ही आपको कहते हैं किसी मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपका हकीकत को जानना जो है ना, वो आपके एक्सपीरियंसेस ही आपको सिखा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैंने आपको ये बताना हो कि हम एनलाइटेंड किस तरह हो सकते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें अगेन बहुत ज़रूरी हैं जो मैं मानता हूँ, विद गुरु और विदाउट गुरु। सबसे पहली चीज़ नॉलेज, आपका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसके बारे में इल्म, आप साइंस के इल्म जानते हो, आप रूहानियत के इल्म जानते हो, आप साइकोलॉजी के ऊपर आपका एक अबूर होना है। ज़रूरी नहीं कि किताबें पढ़ी हो, आप इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहे हो। अच्छा इस तरह है, अच्छा मैं इस तरह सोच रहा हूँ, मैं इस तरह सोच, इसको इस तरह किया जा सकता है। आपको हिस्ट्री का पता हो कि इंसान कहाँ से निकला और किस तरह आगे जाता जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, ठीक है, आपको एक नॉलेज बनना शुरू होता है, आपको एक विजडम क्रिएट होना शुरू हो जाता है इस पूरी एग्जिस्टेंस के। आप उस एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में इल्म में नहीं हासिल करते, क्या इनलाइटेंड होना है आपने। तो इन चीज़ों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। वो आपको कोई मुर्शिद आके दे दे या आप खुद स्टडी कर लो, इट्स अप टू यू। दूसरी चीज़ टेक्निक्स हैं ये छोटी छोटी, जिस तरह मेडिटेशन है, ठीक है, ये आपको अवेयरनेस सिखाती है, होश में रहना सिखाती है, ताकि आपकी पूरी ज़िंदगी में ये होश फैल सके। और उसके बाद अकेलापन, सॉलिट्यूड, लफ्ज़, साइलेंस। सॉलिट्यूड ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपके लिए साइलेंस बड़ा ज़रूरी है। शोर के अंदर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, साइलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये अगर आप इन पे थोड़ा सा अमल कर लें, यू कैन बी एनलाइटेंड, ठीक है। और बसाइड इसके कि किस तरह हासिल किया जा सकता है, इसके ऊपर सबकी डिफरेंट नज़रियात हो सकते हैं, पर एक चीज़ के ऊपर आलमोस्ट सब मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि हर इंसान एनलाइटेंड ही है, बट उसको पता नहीं है क्योंकि वो होश में नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है, बाहर सूरज निकला हुआ है, आप पे जाके उसकी रोशनी लेनी है या नहीं लेनी। वो तो निकला है, वो तो अपनी रोशनी फैलाता जा रहा है। अब आप अगर अपने आप को बंद कर लो एक कमरे में जाके और आंखें बंद कर लो, इट्स अप टू यू। बट हकीकत यही है कि सूरज तो बाहर है। इसी तरह ये एनलाइटेंड हम अंदर हैं, हम अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं, होश में नहीं है, अंदर की तरफ नहीं देख रहे, तो एनलाइटेंड नहीं हो पाएंगे। तो हर इंसान एनलाइटेंड हो सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।